मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 720 और आज का दिन का ये मेरा दूसरा शो है, क्योंकि कई बार मेरे पास अच्छी और सच्ची बातें आ जाती तो फिर मैं वो शो लिख लेता हूँ। और फिर जब लिख लेता हूँ तो फिर दिल करता है कि शो को आपके सामने पेश कर दूँ। जो भी आज की सच्ची और अच्छी बातें होती हैं, तो जाहिर है फिर काम भी और कोई नहीं है सिवाय खुदा के काम के। तो शो करने के जो जीसस लिंक के हवाले से खुदा ने मुझे ये खूबसूरत मौका दिया है आपके सामने सच्ची और अच्छी बातों का। और साथ साथ ये भी अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि सच्ची और अच्छी बातों में खुदा की बातें, आपकी बहुत सारी सच्ची और अच्छी पोस्टें जिसमें सियासी हालातों वाक़यात भी मैं थोड़े बहुत बोल जाता हूँ, तो इसलिए ये सारा कुछ मिल मिला के ही सच्ची और अच्छी बातें बनती हैं। तो आज का जो दूसरे शो का पाक कलाम है वो है मलाकी नबी की किताब और उसका 3 बाप और उसकी 1 आयत पढ़ूंगा। 5 आयत, 3 बाप और उसकी 1 ही आयत पढ़ूंगा और वो आयत 5 आयत। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा। खुदावन कह रहा है कि मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा और मैं तुम अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा। और जादूगरों, ये खुदा की बातें हैं, ये जो हम अपने करदार इस दुनिया में करते हैं, और जादूगरों, बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ, और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते, और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते हैं और मुसाफिरों की हक तलफी करते हैं और मुझसे नहीं डरते, मुझसे नहीं डरते। मुस्तैद गवाह हूँ, मैं मुस्तैद गवाह हूँ, मैं बजाते खुद मुझसे बड़ा जो सच्चा और अच्छा गवाह कोई नहीं है। मैं मुस्तैद गवाह हूँगा। रब और ख्वाज फरमाता है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो आज का ये था खुदाम का जिंदा और खूबसूरत कलाम जो मैंने आपके सामने पढ़ा। तो बकायदा शो शुरू करता हूँ। जो शो तो बता चुका 720 और मेरा दूसरा शो है आज का। और शो का टॉपिक है सुनो सब्र रखो, सुनो सब्र रखो, क्योंकि खुदामंद फरमा रहा है कि मैं खुद अदालत के लिए आऊंगा, खुद अदालत के लिए आऊंगा। वो तो अदालत तो जब हम जाएंगे वो भी अदालत होगी, लेकिन अगर खुदामंद खुद अदालत के लिए आएगा और अगर हमने अपनी अदालत में लेकर जो हम जुल्म और सितम दुनिया में करते हैं, मजदूरों की मजदूरी नहीं देते, बेवाओं और यतीमों को तंग करते हैं, और भी खुदा कहता है कि मैं मुस्तैद गवाह हूँ। मुझसे बड़ा गवाह कौन है? क्योंकि खुदावन तो देखता है, दिन रात देखता है, मुझे और आपको देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। और खुदा कह रहा है कि दूसरे लोगों को तो आप झूठे करार दे सकते हो, लेकिन मैं मुस्तैद गवाह हूँ, इसलिए सब्र रखो। मैं हर एक देख रहा हूँ, हर चीज देख रहा हूँ, और जरूर तुम्हारे सब्र का जो अजर है वो तुम्हें दूंगा। शमाल्या सहेल की पहली पोस्ट है लाहौर से, सुनो सब्र रखो। और यहीं से मैंने टॉपिक लिया है कि सुनो सब्र रखो। एक दिन एक दिन वो आएगा, वो जो पाक कलाम की बेहतर बात हो गई और वो उसी पोस्ट में भी आ गई
कि खुदावन कह रहा है कि मैं एक दिन आऊंगा अदालत के लिए, और इस पोस्ट में भी ये लिखा है कि एक दिन वो आएगा, सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। जिस दिन वो आएगा, आएगा क्या, वो तो 24 घंटे मौजूद है, लेकिन वो आ भी सकता है हमें देखने के लिए, हमें इस दुनिया को देखने के लिए कि ये दुनिया क्या क्या किस रंग में बसती है, क्या कुछ कर रही है। तो एक दिन वो आएगा, सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, क्योंकि बेशक अच्छा वक्त सब्र मांगता है, इसलिए सब्र रखो, अच्छा वक्त आएगा। खुदा मौजूद है, खुदा देखता है, जो जो हमारे साथ बुराई करते हैं, इंसानों के साथ बुराई करते हैं, खुदा देख रहा है, और वो आएगा, अदालत करेगा, और इन सब जालिम लोगों का हिसाब किताब लेगा। फकीर बी साई ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है, साजिश में मकरूजों का फायदा हो जाता है। ये जैसे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने लिखा कि साजिशें जो हो जाती है, ये शोर शराबा क्या क्यों कर रहे हैं, कि मकरूज हैं, कर्जदार हैं, मुल्क पाकिस्तान के कर्जदार हैं, गरीबों के कर्जदार हैं, मजदूरों के, बेवाओं के, यतीमों के। अब वो शोर डाल रहे हैं कि हमने दुनियावी तौर पर हुकूमत हमें माफ कर दे, लोग हमें माफ, तो इसलिए वो साजिशें कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत घराने के खिलाफ, कि जब ये सब कुछ गिर गुर जाएगा तो फिर हमारे जो कर्जे हैं, जो हम पहले 20-30 साल से ये गंदे धंधे कर रहे गरीब लोगों को तो फिर हम वही धंधा कर सके। इसलिए वो साजिशें कर रहे हैं कि आप अपनी नाकामियों को दूसरों पर डाल देते हैं। बिल्कुल, जो बहुत अच्छी पोस्ट लिखी पाकिस्तानी मुल्क के हवाले से, अवाम के हवाले से, सियासत के आप अपनी नाकामियां जो हैं वो दूसरों पर डालते, और आम सी बात है कि हम कोई भी हम कामयाब ना हो तो हम उसका जो सिरा है वो दूसरों पर डाल देते कि नहीं मुझे इसकी वजह से, लेकिन हम अपने आप को जो है वो बुरा नहीं बनाते। और नुकसान ये है, और इस साजिश का नुकसान ये है कि अपनी खराबियां, हम अपनी खराबियां दुरुस्त करने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, हमें अपनी खराबियां दुरुस्त करने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। पाकिस्तान की इसकी वाज़े मिसाल है, और बिल्कुल बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट लिखी साईं जी आपने। ये जो कुछ भी ये धंधे, ये सब कुछ हम अपनी नाकामियां जो है वो दूसरों पर डालना चाहते हैं। आप देखें, मैंने अभी पहले भी, आप देखें सिंध में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, और हमारे नौजवान सियासत दूसरे शहरों में जाके कर हम ये कर देंगे। और कल आज सुबह में खबरनामे में देख रहा था कि सखर की जो हालत, सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, वो हालत दिखाई जा रही थी कि देख देख के इंसान के लोगों को जो जो अपने आप को उस सिंध का लीडर समझते हैं, मालिक समझते हैं, उसका ये हाल है। लाड़काने का हाल कल जहाँ का वो जहाँ उनका सब कुछ है, वहाँ का हाल है कि कुत्ते हर तरफ लोगों को काट रहे हैं, रोड नहीं है, चलना भी मुश्किल है, पानी। तो फिर ये, लेकिन इल्जाम हुकूमत पर है, और यही इस पोस्ट का मतलब है। उसके बाद है दूसरी पोस्ट, ज़ेबा गिल, मेरी बहन न्यूयॉर्क से, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, ऐसा मकतब भी कोई शहर में खोलो, ऐसा मकतब भी कोई शहर में खोलो। यूसुफ लिखने वाले हैं, ऐसा मकतब भी कोई शहर में खोलो यूसुफ, जहां आदमी को इंसान बनाया जाए। बहुत खूबसूरत यूसुफ साहब ने लिखा है, और बहन ज़ेबा ने ये पोस्ट डाली है अपनी फेसबुक पर। मकतब तो बड़े हैं, मदरसे अगर इस हवाले से ले लो तो मदरसे तो बड़े बनाए हुए हैं, बड़े मकतब बने हुए हैं, लेकिन उन सारे मकतब में सिखाया क्या जाता है? जहाद, दहशत गर्दी,
इंसानियत सोच सलूक सिखाया जाता है, इंसानियत से दूर रहने का सबक सिखाया जाता है। तो मकतब तो बड़े हैं और वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल, टॉप के स्कूल, लेकिन इंसानियत के हवाले से कोई मकतब नहीं, कोई ऐसा मदरसा नहीं, कोई दी तो तालीम सारा कुछ स्कूलों में, मदरसों में, चर्चेज में, मस्जिदों में, लेकिन हम इंसान फिर भी नहीं बनते। हम क्यों जुर्म करते हैं? क्योंकि जब हमारे बड़े जुर्म कर रहे हैं, जब हम खुद रिश्वत लेते हैं, दूसरे बुरे, तो हम दूसरों को क्या सबक सिखा सकते हैं? मैं जब गुड़ कर रहा हूं तो मैं दूसरे को गुड़ खाने से कैसे मैं गुनाह कर रहा हूं तो मैं दूसरे को गुनाह करने से कैसे मना कर? कभी नहीं हो सकता कि मैं गुनाह करूं और लोगों को इकट्ठा करके कहो कि यार ये गुनाह अच्छी चीज नहीं है, गुनाह को छोड़ो, लोग देख भी रहे हैं कि मैं कितने जुर्म कर रहा हूँ। इसलिए कोई ऐसा मकतब, कोई ऐसा अदारा होना चाहिए जहाँ इन सियासी इंसानों को भी, इन आदमियों को भी इंसान बनाया जाए, इंसानियत की तालीम दी जाए। फ्रांसिस साहिल साहब की खूबसूरत गजल, बहुत अच्छा लिखा है, इंसानियत के हवाले से बहुत अच्छा लिखा है। चिरागों में अगर रोगन नहीं है, रोगन तेल की जगह रोगन इस्तेमाल किया है उन्होंने, चिरागों में अगर रोगन नहीं तो फिर शब का सफर रोशनी नहीं। अगर आपके पास चिराग है तो अगर उसमें तेल ही नहीं, उसमें रोगन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो चिराग आपको अंधेरे में क्या क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं। इसलिए मतलब तो ये तो जरूरी नहीं कि दिए का मतलब चिरागों का मत, अगर हमारे पास अक्लो दनाई नहीं है तो हम दूसरों को अक्लो दनाई क्या देंगे? अगर हम बुराई करते तो हम दूसरों को बुराई से कैसे रोक सकते? तो इसलिए जब हमारे चिरागों में बुराई है, जब हमारे दिलों में बुराई है, जब हमारे दिमागों में बुराई है, को अच्छी और सच्ची बातें नहीं तो हम दूसरी की रोशनी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? यहाँ तो सब सजर सूखे हुए हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ तो सब सजर दरख्त, यहाँ तो सब सजर सूखे हुए हैं, नहीं ये तो मेरा आंगन नहीं है। यहाँ तो जब मेरा आंगन में तो हरियाली थी, खूबसूरत दरख्त थे जो छांव देते थे, जो बहुत अच्छे लोग उनके नीचे आके बैठ, लेकिन अब तो मेरा ये आंगन ही, मेरा तो ये से नहीं, मेरा तो जो मैंने इस मुल्क में, तो वो तो खूबसूरत सच्चे और अच्छे लोग थे, ईमान। लेकिन अब इस घर में तो बेईमान लोग, काफर लोग जो दूसरों को काफर बकते हैं, खुद कुफर बकते हैं। तो ये मेरा आंगन तो नहीं था, ये मेरा मुल्क तो नहीं था, ये मेरा घर तो नहीं था। तो ये तो सारे जो झूठ और मुनाफिक लोगों ने यहाँ पर सब कुछ बर्बादी पैदा कर दी है, बर्बाद कर दिया इस मुल्क में, झूठ बोल बोल कर लोगों को, गरीबों पर जुल्म कर करके क्या कुछ नहीं करते। गलत है दोस्ती तेरी किसी से, किसी के साथ दोस्ती रखना ही बिल्कुल आजकल के दौर में तो गलत है कि तेरा कोई दुश्मनी नहीं। जब मेरा या तेरा कोई दुश्मनी नहीं तो फिर दोस्ती किस लिए? और वैसे भी अगर आप दोस्ती करोगे तो समझ लो कि आपने एक दुश्मन पाल लिया, क्योंकि वो जो दोस्ती करेगा वो वक्ती दोस्ती करेगा, मतलब के लिए दोस्ती करेगा, और जब उसका मतलब हल हो जाएगा फिर तू कौन और मैं कौन। और समझ लो कि जब दोस्ती छूट जाएगी फिर एक और दुश्मन का आपने इजाफा कर लिया। तो जब आप क्यों किसी से दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं? अगर आप खुद ठीक हो, सच्चे और अच्छे इंसान हो, साफ दिल इंसान हो, खुदा से डरने वाले हो, जैसे मैंने अभी शो किया था खुदा से कांपने वाले लोगों से, तो जब आप खुदा के कलाम से कांपते डरते तो फिर खुदा से दोस्ती रखो, खुदा की खुदाई से दोस्ती रखो, उसके यीशु मसीह बेटे से दोस्ती रखो,
ना फेंको मेरे दिल को। बहुत खूबसूरत लिखा है। जो दोस्त करके तो मेरे दिल को क्यों फेंक दे, क्यों इसको निकाल रहे हो, कि ये टूटा हुआ बर्तन तो नहीं, ये तो मेरा दिल है, जिस दिल की वजह से मेरी जिंदगी चल रही है। अब मैंने तुम्हें दिल दे दिया था, आपने एक टूटा हुआ बर्तन समझ लिए, उसको फेंक दिया, मतलब निकल गया उसको फेंक। क्योंकि घर में जब कोई भी बर्तन टूट जाए तो फिर उसका तो फायदा को नहीं होता, उसको तो सिवाय फेंकने के, कूड़े में फेंकने में, कचरे में फेंकने में, उसका तो फायदा। तो इसी तरह की अगर आपने मेरा दिल लिया, किसी से अच्छी मोहब्बत की, आपने मेरा दिल ले लिया, तो उसको अगर तोड़ दिया तब उसको कचरे में या इधर उधर मत फेंको, क्योंकि ये बेकदरी वाली बात है। अजीब मचलता है दिल बच्चों की सूरत, बच्चों की तरह मेरा दिल मचलता है, मगर क्या कीजिए बचपन नहीं है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात लिखी। आप बड़े हो जाते, सीनियर हो जाते हैं, खुदा आपकी उम्र के दिला, तो फिर आपका दिल वही बच्चों की तरह चाहता है कि मैं वही फिर एक बार बचपन में चला जाऊं, फिर एक बार मैं स्कूल में चला जाऊं, फिर इसी तरह खेलूं, फिर कूदूं दोस्तों। लेकिन ये तो बच्चों की तरह है, बच्चों की सोच है, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, अजीब खुशकारियों से लूटता है। क्या बात है। ये आजकल के खादमीन के हवाले से मैं अगर कह दूं तो वो लिखा है कि अजीब खुशकारियों से लूटता है, सभी कहते हैं ये राजन नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये चोर नहीं है, क्योंकि इतनी खूबसूरत बातें, इतने तरीकों से मांगने के तरीके हैं कि लोग अगर वो राजन है, अगर चोर भी है, तो फिर भी, और भी देख लो ये आपके सामने, कि इतने लुटेरे करोड़ों अरबों रुपए लूट के भाग भी गए, लेकिन वो फिर भी कहते कि हम सच्चे और अच्छे बंदे, हम सादिक और अमीन आदमी है। मतलब खुदा देख रहा है, खुदा खुद, अभी मैंने पाक कलाम में पढ़ा कि खुदा कहता है कि मैं अदालत करने आऊंगा। हम खुदा को मानने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी हम झूठे और गुनाहगार होते, फिर भी हम कहते हैं हम तो जी सादिक और अमीर, और हम बेवकूफ अवाम हैं, हम इतने आदी उनके झूठ के हो चुके, हम खुदा के कलाम को नहीं मानते, लेकिन हम उनकी झूठी बातों को, जो मुनाफिक की बातें, हम उनको मान लेते हैं। सभी कहते, सारी हमारे हमारे वास्ते सभी जाब्ते हैं। सही बात है। ये कानून किन के लिए, ये तो हमारे गरीब लोगों के लिए, अमीरों के लिए तो कोई कानून नहीं, ना उनके लिए अदालतों में कोई नहीं। एक बीमार, कल मैंने हवाला दिया था जरदारी का, कि बीमार हो गया तो सारे लोगों को वक्त पड़ गया, डॉक्टर सारे भाग भाग जा। तो ये सारे जाब्ते किन के लिए, तो अमीरों के लिए। अमीरों के जो गरीब मर भी जाए तो उनको कौन पूछ ले, कोई भी नहीं। पानी भी को पूछे ना पूछे, मगर तुम पर हर कोई कदगन, और तुम्हारे पर कोई गंदे काम करो, बुराई करो, गुनाह करो, तुम्हारे ऊपर कोई कानून नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का कानून जो है वो अमीरों का कानून है। अदालतें हैं वो अमीरों के लिए हैं। गरीब, इतने केस हैं कि अदालतों को छोटे मोटे केस सुनने की टाइम ही नहीं। 24 घंटे अदालतें जो हैं वो अमीरों के लिए खुली होती हैं। अमीरों को जरूरत हो तो अदालत रात को भी खुल जाती है, जैसे नवाज शरीफ को बाहर भगाया तो रात को ही अदालत खुल गई और सारे फैसले रात को दे दिए और उसको भगा दिया इंग्लैंड में जाके इलाज का बहाना करके। और आज वो उधर बैठा कह रहा जी मैं सादिक और अमीन हूँ, कोई मेरे ऊपर केस नहीं, और यही भाई अंदर है और वो भी नहीं मानता इन बातों को। तो ये है इस्लाम। ऐसे गुलों की मैयतों पर, कब्रों पर, जनाजों पर, इस्लाम ऐसे गुलों की मैयतों पर कहीं जिनका कोई मदफन नहीं है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा साहिल साहब आपने। इस्लाम ऐसे गुलों की मैयतों पर, वो गुल, वो फूल, गुलाब के फूल ही अक्सर हम लेके जाते हैं,
यहाँ भी इन इधर भी इन लोगों का भी, और तो कुछ ना हो तो एक फूल गुलाब का हाथ में लेके जाते हैं, और जब वो उसको दफनाया जाता है फिर उसके कब्र पर या उसके बॉक्स पर जिसमें दफनाते हैं डाल फेंकते जाते हैं। तो उसका फायदा क्या है, तो मुर्दा है, वो तो खाक है, लेकिन एक रस्म चली हुई है। लेकिन उसके बाद मैयतों का जनाजों पर फूकने फेंकने का फूल कोई फायदा नहीं, जिनका कोई मदफन नहीं, जिसका कोई फायदा ही नहीं है, बस ठीक है, एक रस्म चली हुई है, चल रही। जवेद अख्तर साहब की सऊदी अरेबिया से 2 पोस्टें हैं। जरूरी नहीं कि सारे सब किताबों से ही सीखें, बिल्कुल 100% आपकी बातें सच्ची लिखी, आपने बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी हम जो किताबों से या जो सबक हम सीखते हैं, लेकिन सही सबक जो है हम रिश्तों से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। जो बुराइयां हैं वो हम मुआशरे से सीखते हैं, झूठ की बुराई और रिश्वत की बुराई, एक दूसरे के साथ बदतमीजी करने की, ये सारी बातें हम कहाँ से सीखते हैं, हम बाहर से सीखते हैं, रिश्तेदार। हकीकत में जो कुछ भी किताबों में, वो तो जब हम स्कूल से या मदरसों से या यूनिवर्सिटियों, फिर हम उनको उधर ही बंद कर आते हैं। फिर हम जो बुराई माशरे की, रिश्तेदारों की, जो सबक हम उनसे सीखते हैं पर उन पर अमल करते हैं। और बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है, अखलाक और ज़र्फ का इम्तहान तवल्लुक के खात्मे के बाद, सब्र के बाद शुरू होता है। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि सुनो, सब्र करो, सब्र के बाद ही पता चलता है कि तवल्लुक क्या था, रिश्ता क्या था, किस हवाले से हमारा तवल्लुक जो था मौजूद था। बहुत अच्छी पोस्ट है। बाइबल मुकद्दस से हवाला है, वह 12 बाप और उसकी एक आयत में लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालक को याद कर। अगर वाकई हमें इतना कुछ स्वाय पाक कलाम सुनाने के और काम ही को नहीं, कोई तरबियत का काम नहीं, कोई अखलाकी काम नहीं, बस एक ही काम है। ये तो मैं अक्सर कहता हूँ, कहता रहूंगा, यही मेरे शो है। क्योंकि स्वाय सिंगर बनाने के, तबले बजाने के, बाजे बजाने के, गास्पल सिंगर बजाने के तो कोई काम ही नहीं कौम को सिखाया जाता। तो इस वजह से अगर हम जवानी में, वाकई ये जो काम चल रहा है, अगर जवानी में हमें इतनी हिम्मत दे दे, इतना हमें सिखा दिया जाए कि हम जवानी में अपने खुदा के पल्ले को पकड़ लें, तो मेरा ख्याल है कि जितनी बुराइयां हम मुआशरे से, रिश्तेदारों, दोस्तों से सीखते हैं, वो शायद हम ना सीखे। चूंकि जो जवानी में अगर हम खुदा को पकड़ लेते हैं, खुदा के कलाम को सीखना शुरू करते हैं, सिखाया तो जाता है, लेकिन हम उन बातों को नहीं सीखते, हम बुराई की बातें, झूठ की बातें। और खुदा सबसे ज्यादा जो खुश होगा अगर हम जवानी में खुदा का पलड़ा पकड़ लेते हैं, जवानी में उसको मानना शुरू कर देते हैं, वो सबसे खूबसूरत बात होगी। इसलिए जवानी में खुदा को याद करना, वो खुदा बहुत खुश होगा और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उर्दू गज़ल की बहुत अच्छी पोस्ट है, दुआएं करवाई नहीं जाती, बिल्कुल दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। वो दुआएं कैसे ले सकते हैं? खुदा की खिदमत करने से, इंसानों की खिदमत करने से, इंसानियत के काम करने से, यतीमों और बेवाओं की खिदमत करने से, और हमारे ख़ास तौर पर हमारी मसीही बरादरी के लिए वाकई अगर दुआएं, तो हम कहते हैं जी हमारे लिए दुआ करें, जी हमारे लिए, खुद दुआ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। अगर आपके लिए कोई भलाई करे, वो आपको दुआ दे कि भाई आपका शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे, खुदा आपको कभी भी आपके घराने में कोई दुख तकलीफ बीमारी ना आए। वो दुआएं हैं जो कोई आपके लिए दुआ करे, और खुदा जो देख रहा है
वो दुआओं को सुनेगा और कबूल करेगा। जितना जल्दी इंसान इस हकीकत को समझ ले, इतना जल्दी ही उसकी दुनिया और आखिरत संवरने लगती है। बिल्कुल, जितनी जल्दी हम इस हकीकत को समझने की कोशिश करें कि दुआएं ली जाएं, दुआएं करवाई ना जाएं। हम दरबारों के जाके दुआ करते हैं और कईयों से जी मेरे लिए दुआ करो जी, ये अगर हम भलाई के काम करें, नेकी का काम करें, खुदा की खिदमत करें, तो दुआ ली जाएंगी। वो ज्यादा खूबसूरत है और उसमें ज्यादा बरकत और फजल होगा। आज की खूबसूरत बात जो है, जब मौत का वक्त आता है, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है, जब मौत का वक्त आता तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती, एक लम्हे की, एक सेकंड की, एक मिनट की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका खात्मा ईमान पर हो। और मैं कई बार कहता हूं कि बहुत खुशकिस्मत होगा वो इंसान कि जिसको दुआ करने का मौका मिल जाए, तौबा करने का मौका मिल जाए। कई ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं कि आपको एक मिनट, एक लम्हा नहीं मिलता, खुदा आपको ख़त्म कर देता, आपका रूह ख़त्म हो जाती, फिर जिस्म ही जो खाक है और खाक के लिए रह जाता। लेकिन अगर आपको चंद लम्हे मिल जाए तो एक दिन खुदा से आप तौबा कर सकते हैं, खुदा के सामने तौबा के लिए दुआ कर सकते हैं। मेरी सारी जिंदगी में जो गलतियां गुनाह हुए हैं, हमें माफ कर, मुझे माफ कर। लेकिन अब हमने इस पर अमल, हमें तो पता नहीं कि मौत भी है कि नहीं, कि मौत ने आना है। सब कुछ समझते हुए भी फिर भी हम इन चीज़ों से दूर होते हैं। तो आज का शो मेरा 720 जो इख्तिताम पजीर होता है, सुनो, सब्र रखो, सब्र करो, हर चीज़ का एक वक्त होता है। और अगर हम सब्र के साथ इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं तो खुदा ज़रूर हमारी दुआओं का, हमारी मुश्किलों का जो हल है वो ज़रूर ठीक करेगा। और आज का जो हवाला मैंने पढ़ा था, मलाकी नबी की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत में बहुत सच्ची और अच्छी खुदा की बातें, और यूं लिखा है, और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा। खुदावन जो देख रहा है हमारे सब्र को, हमारी बर्दाश्त को, हमारे ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है वो देख रहा है, और वो कह रहा है कि मैं खुद आऊंगा अदालत करने के लिए। ये जो दुनियावी अदालतें, ये जो दुनियावी झूठे लोग हैं, ये तुम्हारी अदालत नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो अपने आप को झूठा समझते ही नहीं, तो फिर ये कैसे तुम्हारी अदालत करेंगे। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा, और किन के लिए? जादूगरों और बदकारों के खिलाफ भी, जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते। और हमारे मुल्क में तो आम सी बात है कि फिर गरीब आदमी 2 महीने की मजदूरी कर दे और वो भी उनको तंग कर करके देते हैं, और 1 महीने की मजदूरी दे दी और फिर उसके बाद आना काम से भी निकाल दिया, और 1 मिनट तो फिर ऐसे लोगों की अदालत खुदा करने आएगा। बदकारों, जादूगरों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ, वो जो झूठी कस्में खाते हैं, वो उनके खिलाफ खुदावंद अदालत करने के लिए आएगा। और उनके खिलाफ जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते, बेवाओं यतीमों पर सितम करते हैं, मुसाफरों की हक तलफी करते हैं, और मुझसे नहीं डरते। खुदा कह रहे कि मुझसे नहीं डरते। और ये जो खुदा खुद अपने मुंह से एक बात कह रहा है कि मुस्तैद गवाह हूं, नहीं डरते, मुस्तैद गवाह हूँगा। रब और फौज फरमाते कि मैं मुस्तैद गवाह हूँगा, मैं झूठा गवाह नहीं हूँगा। मैं सच जो गवाही दूंगा वो सच्ची और अच्छी। भले हजारों झूठे गवाह मेरे सामने जमा हो जाएंगे, लेकिन मेरी गवाही को कोई झूठा नहीं साबित करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो मेरा ये दूसरा शो था, क्योंकि शो तैयार था, मैंने कहा चलो
آپ کے سامنے آپ کے ساتھ سچی اور اچھی باتیں ہو جائیں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. آپ کے آل اولاد کو کسی بھی طرح سے کسی بھی دکھ تکلیف میں نہ پڑنے دے. ہر دکھ تکلیف سے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے. اور جو جہاں پر بھی کسی بھی حالت میں بیمار ہیں بہت بری طرح, خداوند ان کو صحت و تندرستی دے. یہ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی, آمین.